तो 2021 वाली डीआई आसान, 2022 वाली भी डीआई आसान, सबसे टफ थी 2023 वाली। मैंने एक सेट यूट्यूब पे उसका भी करा रखा है, सारे सेट में एक एक करके करवा दूंगा। फिलहाल आइए पहली डीआई। तो इस डीआई को समझना है थोड़ा ध्यान से। ये एक इकलौती डीआई है जो 2021 में ऐसे पैटर्न पे थी जिसमें बच्चा कंफ्यूज हुआ था, अदरवाइज सबने सॉल्व कर ली थी। क्या लिखा हुआ है? ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। ना तो आपको इतिहास के अंक दे रखे हैं, ना तो आपको भूगोल के अंक दे रखे हैं। आपको जो दे रखा है वो दे रखा है इतिहास और भूगोल का अनुपात, यानी कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी के अंकों को अगर हम भाग दें तो कितना आएगा वो इसमें रेशियो दिया हुआ है। छात्र 1 का 0.65, 0.85, 0.35, 1.25, 1.4, 0.95, 1.55, ये हर जगह के अंक नहीं दे रखे हैं। क्या दे रखा है? हिस्ट्री और ज्योग्राफी के अंकों का अनुपात। क्लियर? अब अगर इसमें हम पहले क्वेश्चन को समझें तो क्या कह रहा है? कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए? हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट मोर मार्क्स हिस्ट्री देन इन ज्योग्राफी? क्या आप आंसर बता सकते हैं? क्या आंसर आएगा? क्या आप आंसर बता सकते हैं इस ग्राफ को देख के? सिंपल सा बस ये बताना है कि ऐसे कितने छात्र हैं जिन्होंने इतिहास में ज्यादा अंक प्राप्त किए। चलिए, सभी के पास मौका है, जल्दी से बताइए। ऑनलाइन वालों के तो आंसर आ रहे हैं। चलो मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं पहले, इसका ध्यान से समझिएगा थोड़ा। देखो होता क्या है, मैंने आपसे कहा कि ना तो आपको हिस्ट्री के मार्क्स पता, ना तो आपको ज्योग्राफी के मार्क्स पता, आपको पता है सिर्फ हिस्ट्री अपॉन ज्योग्राफी। तो एक बात बताओ कि अगर मैं कहूं कि हिस्ट्री में तुम्हारे 100 नंबर है, हिस्ट्री में तुम्हारे 100 नंबर है, ज्योग्राफी में तुम्हारे 90 नंबर है, तो जो रेशियो आएगा वो 1 से ज्यादा आएगा या 1 से कम? 1 से ज्यादा। अगर ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से बड़ी है तो जब भाग दोगे तो रेशियो हमेशा 1 से ज्यादा आएगा। ठीक? यानी कि अगर अंश हर से बड़ा है, अगर अंश हर से बड़ा है तो रेशियो जो होगा वो 1 से ज्यादा होगा। क्लियर? ठीक? ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से बड़ा होगा तो 1 से ज्यादा होगा। और अगर अंश हर से छोटा है, अंश मतलब न्यूमरेटर, हर मतलब डिनोमिनेटर, तो जो रेशियो होगा वो 1 से कम होगा। आप देख लो, मान लो हिस्ट्री में आपके केवल 80 नंबर आ रहे हैं और ज्योग्राफी में आपके 100 नंबर आ रहे हैं, तो जब आप रेशियो निकालोगे तो 0.8 आएगा। ठीक? क्लियर हुआ? तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक हासिल किए? ज्यादा अंक इतिहास में, यानी कि हिस्ट्री ग्रेटर देन ज्योग्राफी, यही तो पूछा जा रहा है। जब हिस्ट्री ग्रेटर देन ज्योग्राफी है यानी कि अंश हर से बड़ा है, तो जो भी रेशियो आएगा वो किससे ज्यादा आएगा? 1 से ज्यादा। सिंपल सा पॉइंट। जहां जहां आपके हिस्ट्री के नंबर ज्यादा होंगे वहां वहां रेशियो 1 से ज्यादा होगा, और जहां जहां आपके हिस्ट्री के नंबर ज्योग्राफी से कम हो जाएंगे वहां रेशियो 1 से कम हो जाएगा। आपसे यही पूछा है, इतिहास में ज्यादा, इतिहास में ज्यादा यानी कि ऊपर वाला ज्यादा, ऊपर वाला ज्यादा तो रेशियो 1 से ज्यादा। अब देख लो रेशियो 1 से ज्यादा कहां कहां पर है? एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है। कितने छात्र हो गए? 3 छात्र हो गए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो गया? ऑप्शन नंबर बी, 3। ये कॉन्सेप्ट यूज होना है। ना तो हिस्ट्री के नंबर दिए हैं, ना तो ज्योग्राफी के नंबर दिए हैं। अगर ऊपर वाला ज्यादा हो गया तो रेशियो 1 से ज्यादा हो गया, ऊपर वाला कम हो गया तो रेशियो 1 से कम हो गया। सिंपल। क्लियर? अगला करके दिखाओ। अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो अगले का आंसर दे देना। सही बात है अंकित शर्मा, आरडीएक्स वर्मा, गुड इवनिंग। मोगली पांडे, जी अगले क्वेश्चन में पूछ देगा, कहे परेशान हो अंकित भैया। डी 457 देखते हैं। निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं?
पहले देखो कि आपको रेशियो किसका दिया हुआ है, हिस्ट्री अपॉन ज्योग्राफी, हिस्ट्री अपॉन ज्योग्राफी। पूछा यह जा रहा है कि निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा में इतिहास में कम अंक मिले, इतिहास में भूगोल से कम अंक मिले, यही तो पूछा जा रहा है। तो जब ऊपर वाला छोटा हो गया तो रेशियो किससे, रेशियो 1 से कम आएगा। जैसे पिछले वाले में ज्यादा आ रहा था, इस बार ऊपर वाला कम हो गया तो रेशियो 1 से कम आएगा। ठीक, और 1 से कम कौन कौन है, ये यानी कि 1 2 3, 1 2 3 तो यही है, और लास्ट में कौन सा 6, ये देखो 1 2 3 6। करेक्ट आंसर कौन सा आ रहा है भैया, ऑप्शन नंबर बी। देन बल्ले बड़ा, डी दिया था तुमने पहले आंसर, अब सही है, ठीक है, बी करेक्ट होगा। 1 2 3 6। देन नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते चलो, 20 क्वेश्चन करने फिर छुट्टी। इसका आंसर कौन देगा, क्या आंसर आ रहा है, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक का प्रतिशत बढ़त ज्ञात करें। ये रहा छात्र 3, ये रहा छात्र 4। पूछा क्या जा रहा है, पूछा ये जा रहा है अंक की प्रतिशत बढ़त। तो जो तुम लोग इतनी देर से पेन कॉपी चलाने में लगे हो, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ तो ये बताओ, क्या इस ग्राफ में कहीं पर भी आपको किसी के अंक दिए हैं क्या, दिए अंक तो दिए ही नहीं है। हर बार आपको क्या दिया हुआ है, शुरुआत से बताता चल रहा हूं, आपको दिया है हिस्ट्री अपॉन ज्योग्राफी। तो ना तो आपको हिस्ट्री के मार्क्स पता है, ना तो आपको ज्योग्राफी के मार्क्स पता है। तो जब मेरे भैया आपको ज्योग्राफी के मार्क्स पता ही नहीं है तो किसका प्रतिशत निकाल लोगे, कुछ दिया है क्या कि पहले 40 था 50 हो गए, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो जब कुछ भी नहीं है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा आएगा, डाटा इनसफिशिएंट। ठीक है, आंकड़े अपर्याप्त हैं। जब तक आपको ज्योग्राफी के अंक नहीं पता है, जब तक आप प्रतिशत वृद्धि नहीं निकाल सकते। क्लियर, तीसरा क्वेश्चन डन। नेक्स्ट, एकदम आसान सा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जल्दी से। आंसर को नमस्कार द्विवेदी जी का, रोहित द्विवेदी जी का नमस्कार भैया। तो बांदा वालों के लिए फ्री ऑफलाइन क्लास चला रहे हैं, लेकिन केवल 4 बच्चे आए हैं, ये हाल है। ऑनलाइन वाले सब पढ़ रहे हैं। बांदा वालों को फ्री की चीजें अच्छा नहीं लगती, उन्हें पैसा देना ज्यादा अच्छा लगता है। पैसे पढ़ाओ तो शायद आ जाते, कहते हैं हमें फ्री में नहीं पढ़ना, बढ़िया एसी में बिठाल के पढ़ा रहे इतनी गर्मी में, फिर भी नहीं पढ़ना। हाँ। इसका आंसर बताना आसान सा है यार, इसमें क्यों टाइम लगा रहे हो। अंकित सही है, नीरज सही है, हिटमैन सही, नहीं हिटमैन गलत कर दिया। देखो यार ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा है। इतिहास बटे भूगोल, इतिहास बटे भूगोल, ना तो इतिहास ना तो भूगोल। इतिहास बटे भूगोल के अधिकतम अनुपात, अधिकतम अनुपात कितना है, 1.55, और न्यूनतम अनुपात, न्यूनतम अनुपात कौन सा है, 0.35। अधिकतम और न्यूनतम का क्या पूछा जा रहा था, अंतर। तो 1.55 में से 0.35 घटा दो, 5 में से 5 घटाओगे 0, 5 में से 3 घटाओगे 2, यहां पे कितना, एक, करेक्ट आंसर 1.26। इतना सा काम है और कुछ नहीं करना था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। इस डीआई का अंतिम प्रश्न, इस डीआई का अंतिम प्रश्न, एजुकेशन लेवल पॉइंट, कोई बात नहीं, कानपुर से हो तो तुम हमारे पड़ोस के ही हो, और कांस्टेबल में नहीं हो पाया था, कोई बात नहीं, इस बार दरोगा निकालेंगे ना, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर, शूरवीर बैच फिजिक्स वाला,
इसका आंसर बता दें, ये वाली डीआई समाप्त। छात्र 4, ये रहे छात्र 4 जिनका रेशियो कितना दे रखा है 1.25। तो छात्र 4 को भूगोल में इतने अंक मिले, उसके इतिहास में अंक बताने हैं। आपको ग्राफ में दिया क्या है, इतिहास बटे भूगोल, हिस्ट्री बटे ज्योग्राफी। आपको कितना दिया हुआ है 1.25 दिया हुआ है। हिस्ट्री अपॉन ज्योग्राफी की वैल्यू ग्राफ में कितनी दे रखी है 1.25। आपको एक सब्जेक्ट के मार्क्स दे रखे हैं, भूगोल में 60 अंक मिल रहे हैं, यानी कि ज्योग्राफी में आपको 60 अंक मिल रहे हैं। तो h बटे 60 बराबर 1.25। तो हिस्ट्री की वैल्यू कितनी 1.25 में किससे गुणा कर देना है 60 से, बस। ठीक, मल्टीप्लाई कर दो तो 0, 6 पंचे 30 के 0, कैरी 3, 6 दूनी 12, 3 15 के 5, कैरी 1, 6 कम 6 और 1 7, दो अंकों बाद दशमलव लगा दिया। करेक्ट आंसर कितना 75, ऑप्शन नंबर सी सही है। डन हो गया। तो ये डीआई काफी अच्छी सी डीआई थी जो आपकी इस फॉर्मेट में पूछी गई है। सेम इसी कॉन्सेप्ट पे एक और डीआई पूछी जाती है, आयात और निर्यात का रेशियो दे रखा है। जैसे यहाँ पे हिस्ट्री और ज्योग्राफी के नंबर दे रखे हैं, वैसे आयात और निर्यात की भी डीआई दी जाती है, उसको भी आप लोग सेम कॉन्सेप्ट से कर लेंगे। बस ये याद रखना है कि आपको ये रेशियो गिवन होता है, ना तो हिस्ट्री के मार्क्स ना तो ज्योग्राफी के मार्क्स। तो आयात निर्यात वाले में भी यही कॉन्सेप्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो दिया होगा, ना तो अकेले इंपोर्ट ना तो अकेले एक्सपोर्ट। देन ये वाली डीआई कंप्लीट।